हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं आपको इससे पहले फाइलम पॉरीफेरा के बारे में बता चुका हूँ, इसके जनरल कैरेक्टर बता चुका हूँ और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस है उसके बारे में बता चुका हूँ। तो मैं आपको जूलॉजी के बारे में पढ़ाऊँगा और बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर जिसमें फाइलम पॉरीफेरा है यूनिट सेकंड के बारे में बताऊँगा। और ये सभी यूनिवर्सिटी में सिलेबस लगभग सेम होता है जूलॉजी का। और जिसमें मैं आपको साइकन के बारे में पढ़ाऊँगा इस आज। तो साइकन जो है ये समुद्र की गहराई के अंदर पाया जाता है, 150 मीटर की गहराई के अंदर पाया जाता है। तथा यह जो साइकन की खास विशेषता होती है, इसकी पोरस बॉडी होती है, यानी इनका जो शरीर होता है वो छिद्र युक्त होता है। यानी कि ये जीव होते हुए भी एक जगह स्थिर रहता है और ये कॉलोनी बनाकर भी रहता है और ये समूह में भी पाया जाता है। यानी इसके बहुत सारे ब्रांच टाइप के निकली होंगी और ये बेलनाकार शरीर में पाया जाता है। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, ये इसके आंतरिक संरचना है। ये अंदर से खोखला होता है और जो भी अपना जीवन यापन करते हैं, जो भी खाना पीना होता है या ऑक्सीजन लेना होता है, ये वाटर के थ्रू जो इसके अंदर बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं उसके थ्रू ये ऑक्सीजन रिसीव करते हैं। तथा और जो भी सूक्ष्मजीव खाने होते हैं इनको जो इसके अंदर पिनेकोडर्म या कोन्कोसाइट कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं उसके थ्रू वाइब्रेशन करती हैं। कीप कोशिका में उनकी आकार जो है कोई पूंछ लगी होती है जिसे फ्लैजिलम कहते हैं। फ्लैजिला के द्वारा वाइब्रेशन करके ये उन सूक्ष्म जीवों को पकड़ते हैं और अपने अन्य कोशिकाओं द्वारा उसका डाइजेशन करके और जल की धारा में छोड़ देते हैं और ऑस्कुलम द्वारा वह बाहर निकल जाता है। तो इस तरह की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह का चित्र है, इसकी डायग्राम है। और आगे देखते हैं। और ये समुद्र में चट्टानों या पत्थरों से चिपका हुआ पाया जाता है। साइकन, जैसा पहला पॉइंट, साइकन इज अ मैराइन स्पंज। साइकन एक समुद्री जीव है या स्पंज है जो समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। विच इज़ फाउंड अटैच द रॉक्स। यह जो पत्थरों से चिपका हुआ कोरल एंड शेल्स ऑफ द मोलस्क पाया जाता है, मोलस्क वगैरह में पाया जाता है। स्पंज आर द मेंबर्स ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा। स्पंज जो है फाइलम पॉरीफेरा का मेंबर्स है और दे आर अप्रोक्सीमेटली 5000 लिविंग स्पीसीज ऑफ द स्पंज ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी 5000 से भी ज़्यादा इसकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं और विश्व भर में। और दे आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स। और इनकी ये 3 ग्रुप में बटा हुआ, 3 क्लास में बटा हुआ है। और इसके अंदर इसके जो बॉडी का जो कंकाल है वो स्पिकुल्स का बना होता है, यानी कंटिकाओं का बना होता है। उस आधार पर ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला जो है इसका जो है फाइल क्लास जो है कैलकेरिया, दूसरा हेक्सैक्टिनिडा, तीसरा डिमोस्पोंजिया। कैलकेरिया यानी कि जो इसमें जो कंटिकाएँ होती हैं, तो इसके जो जैसे इसका एग्जांपल है साइकन। तो कैलकेरिया जो क्लास है इसका जीनस साइकन है और साइकन का जो शरीर है कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाओं का बना होता है या कंकाल बना होता है इनका, एक्सोस्केलेटन जो है। और दूसरा है हेक्सैक्टिनिडा, यानी कि जो इसके अंदर जो स्पिकुल्स होते हैं और वो क्या कहते हैं 6 रे का होता है, यानी कि छः तरफ मुँह होगा उन कंटिकाओं का। इस तरह के ये हेक्सैक्टिनिडा की विशेषता है। डिमोस्पोंजिया ये डिम्बक के आकार के स्पॉन्जिन्स पाई जाती हैं, स्पिकुल्स पाई जाती हैं और ये क्लास डिमोस्पोंजिया की विशेषता है। तो इस तरह से इसमें जो है साइकन के अंदर इसका जो है क्लासिफिकेशन, करेक्टरिस्टिक, कैनल सिस्टम और इसका पोषण, रेस्पिरेशन, इसके बारे में बताया जाएगा। जैसा कि इसका फाइलम है साइकन का, फाइलम इसका पोरीफेरा है, क्लास कैलकेरिया, ऑर्डर हेट्रोसिला और फैमिली साइसेसिटिडी और जीनस साइकन है। इनका जो जोग्राफिकल रेंज ऑफ साइकन इसकी, इट इज़ मैराइन स्पंज फाउंड इन अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये विश्व भर में पाए जाते हैं और जनरल इन सेलो वाटर बट नॉट मोर देन 150 मीटर्स डीप। 150 मीटर से अधिक गहराई में नहीं पाए जाते। दे आर प्रीडोमिनेंट आल्सो दे आर कॉमनली फाउंड इन आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। हैबिटेट रीजन, टेम्परेचर दैट द रीजन ऑफ द अर्थ between 23.5 degree north and 60 degree north. Region mainly lives in ocean, sea and other bodies salt water. इस तरह ये
समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ साइकन, साइकन का स्ट्रक्चर जो है बेलनाकार होता है। साइकन इज द फॉर्म ऑफ द ब्रांच सिलिंड्रिकल, ऑल द ब्रांचेज आर अटैच्ड फ्रॉम द सेम बेस, दे हैव माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड पोर्स और ऑस्टिया, इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं। द एंड ऑफ द ब्रांच इज हेट एज ओपनिंग कॉल्ड इन द ऑस्कुलम, और इसके एंड पर जो है इसके ऊपरी सिरे पर ऑस्कुलम पाया जाता है। द वॉल ऑफ द साइकन इज लाइन बाई कोल्ड, इसकी जो है अंदर की जो भीतरी सतह होती है वो पिनेकोसाइट द्वारा कवर्ड रहती है। कैनल सिस्टम ऑफ साइकन, द बॉडी ऑफ द साइकन कंटेन पोर एंड कैनाल विच रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ साइकन, यानी कि साइकन का जो एक सिस्टम पाया जाता है जो इसके अंदर वाटर प्रवेश करता है और छोटी छोटी नलिकाएँ और छिद्रों द्वारा एक सिस्टम बनता है जिसको हम कैनाल सिस्टम कहते हैं। दिस कैनाल सिस्टम यूज ड्रॉ वाटर करंट इनसाइड द बॉडी, यह कैनाल सिस्टम पानी का बहाव जो अंदर की ओर प्रवेश कराता है। द फूड एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनसाइड द बॉडी थ्रू द वाटर करंट, और जो इसका भोजन और ऑक्सीजन वो पानी की धारा के साथ बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द कैनाल सिस्टम साइकन इज फॉलो, अब जो कैनाल सिस्टम है वो बना होता है ऑस्टिया, सबसे पहले इसकी बाहरी सतह पर ऑस्टिया पाए जाते हैं। द पोर्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ साइकन और कॉल्ड ऑस्टिया, जो बॉडी की बाहरी सतह पर जो छिद्र पाए जाते हैं उनको ऑस्टिया कहते हैं। इट सेंड द वाटर करंट इनटू द इनकरेंट कैनाल, और ये इसके बाद पोर्स के ऑस्टिया के बाद वाटर जाता है वो इनकरेंट कैनाल के अंदर प्रवेश करता है। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, सबसे पहले ऑस्टिया है, ऑस्टिया, फिर इनकरेंट कैनाल, ये जो है यहाँ पर पानी आएगा, इसको इनकरेंट कैनाल कहेंगे। इनकरेंट कैनाल के बाद इधर जो पानी इनके अंदर आएगा ये प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल के बाद ये पानी यहाँ पर आ जाएगा, वाटर करंट जो है वो रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल के बाद यहाँ पर जो पानी आ जाएगा या वाटर बहाव जो आएगा उसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं, और इसके थ्रू ही यहाँ पर पिनेकोडर्म सेल्स लगी रहती हैं, और इनके द्वारा जो है छोटे छोटे जीव सूक्ष्म जीवों को पकड़ या कैच कर लिया जाता है और ये बॉडी को दे देते हैं, और इसके द्वारा ये अपना भोजन करते हैं, जो भी सूक्ष्म जीव है उनको डाइजेस्ट करके और बाहर की तरफ स्पॉन्जियोसील में छोड़ दिया जाता है, और ऑस्कुलम द्वारा बाहर की तरफ ये ऊपर की तरफ निकल जाता है। इसको हम इसका तो इनकरेंट कैनाल हो गया। उसके बाद प्रोसोपाइल द हेल्प टू मूव द वाटर इनसाइड द रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल द इज लाइन बाय द कॉन्कोसाइट, रेडियल कैनाल जो है वो है कॉन्कोसाइट या फ्लैजेलेटेड सेल्स की बनी होती है। दीज आर कॉन्कोसाइट हेल्प टू मूव द वाटर इनसाइड द बॉडी, और ये जो है कॉन्कोसाइट हेल्प टू मूव द वाटर इनसाइड द वाटर को मूव करने में मदद करती है। दीज आर क्लोज एक्सटर्नली ओपन बाय द स्मॉल एपर्चर कॉल्ड एपोपाइल्स। Apopiles, the connection between the radial canal and excrement canal is apopyle. These are surrounded by the myocyte, और apopyle वो myocytes द्वारा बनी होती है। excrement canal, the excrement canal is lined by the pinacocytes, और this canal connected to the spongiocele through the opening of called is gastric ostium. और spongiocele is the narrow cavity lined by the pinacocyte. It open out through the osculum. तो इस तरह की ये संरचना है, जैसा कि डायग्राम में बताया कि इसके शरीर पर छिद्र लगे होते हैं और छिद्रों के द्वारा ये सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम है, और यहाँ से पानी प्रवेश करेगा और स्पॉन्जियोसील में, और स्पॉन्जियोसील से ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरह के एक सिस्टम को हम कहते हैं कैनाल सिस्टम, और ये एस्कन टाइप का कैनाल सिस्टम सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम कहलाता है, और ये सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम है। उसके बाद फिर उसके बाद इसकी जो है
देविती फोल्डेड हो जाती है। उसके बाद और इससे थोड़ा हार्ड टाइप का कैनल सिस्टम है। तो इस तरह से कैनल सिस्टम बनता है और ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे अपने कमेंट दें, जिससे कि हम इसमें सुधार कर सकें अगर कोई गलती हो तो, और अच्छा से अच्छा प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।